संदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान के त्योहारों के संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान के त्यौहार हैं, ये है राजस्थान पुलिस से लेकर के हायर एग्ज़ाम जो होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आप आरएस से संबंधित क्वेश्चनों की बात करें, अपन बहुत से अच्छे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के त्योहारों में। तो राजस्थान का त्यौहार जो है एक टिपिकल है, क्योंकि इसके अंदर जो तिथि है वो याद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, याद होती नहीं है। लेकिन अपन एक ट्रिक से उनको याद करेंगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के याद करेंगे, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। जैसे अपन बात करें एक फ्लुएंट तरीके से अपन देखें तो हिंदी में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन मारवाड़ी की बात करें, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवो, आसोज, कार्तिक, मंगसिर, पो, माह, फागण, इस हिसाब से अपन देखते हैं तो ये अपने क्या है 12 महीने हैं। अब अपन इन्हीं के संदर्भ में अपन बात करेंगे। वैसे अब प्रत्येक माह की अपन बात करेंगे, चैत्र की बात करेंगे तो चैत्र में कितने त्यौहार हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध त्यौहार हैं, उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी की बात करेंगे। लिख के भी अपन बात करेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। बात करें तो पहला भी आपका अपन इसमें देखेंगे तो लिख के अपन देखेंगे, उसमें आपको ये आसानी रहेगी, याद भी रहेगा। देखिए पहले अपन बात करें चैत्र की। चैत्र माह है, इस माह के अंदर पहला जो आपका जो त्योहार है वो त्योहार देखेंगे नव वर्ष है चैत्र शुक्ल एकम। दूसरा अपन बात करें यहाँ पर तो देखिए नववर्ष के बाद में आपका है नवरात्र है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। इसके बाद में तीसरा जो आपका त्योहार है अरुधति व्रत। ये देखिए ये भी आपका चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया अरुधति व्रत हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं तो आपका है सिंजारा है। इसमें अपन बात करें चैत्र शुक्ल आपका है द्वितीया। देखिए सिंजारा है, सिंजारा की जब अपन बात करते हैं तो सगाई है, सगाई होने के बाद में और पहला जो चैत्र मास आता है उसके अंदर वर पक्ष की ओर से वधू के लिए गहने, कपड़े, मिठाई भेंट की जाती हैं। और यहाँ पर अपन देखें कि सगाई हो रही है, सगाई को अपन कृष्ण में न करके शुक्ल में करेंगे, क्योंकि अपन हिंदू हैं और कृष्ण को अपन पवित्र नहीं मानते हैं, शुक्ल को पवित्र मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन सिंजारा है ये करेंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें गणगौर। देखिए गणगौर है, ये भी शुक्ल में है, गणगौर शुक्ल में है। यहाँ पर देखिए गणगौर आ गई आपकी तृतीया में, चैत्र शुक्ल तृतीया में गणगौर है, ये आ गया। अब गणगौर के संदर्भ में कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे गणगौर के संदर्भ में, उनकी अपन बात करें। देखिए पहला जो आपका है ये है गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर गणगौर है, अपन तृतीया को मना रहे हैं, शुक्ल को मना रहे हैं, शुक्ल को मना रहे हैं। यहाँ पर वही चैत्र शुक्ल, लेकिन ये पंचमी होगी, पंचमी को यहाँ पर ये गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और मनाया जाता है राजसमंद में। ठीक है जी। इसके बाद में अपन बात करें गुलाबी गणगौर के बाद में आपका जो दूसरा यहाँ पर है ये है धींगा गणगौर या धींगा गंवर। ये जो त्योहार है ये मनाया जाएगा आपका जोधपुर और उदयपुर में। ठीक है जी। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर देखिए बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर।
बिना ईसर की गणगौर। इसके पीछे भी अपन इतिहास के संदर्भ में बात करें तो देखिए क्या महत्वपूर्ण बातें थी साहब। बिना ईसर की गणगौर कैसे मनाई जाती है। यहाँ पर जैसलमेर के अंदर गणगौर पूजन हो रही थी और सब बीकानेर के शासक ने और यहाँ से गणगौर पूजते समय ही क्या कर दिया था, ईसर को उठा करके और सब बीकानेर ले गए। और इसी कारण यहाँ पर जैसलमेर के अंदर आज भी बिना ईसर की गणगौर है यह मनाई जाती है। ये आपका जैसलमेर हो गया। अब बात करें गणगौर। गणगौर की सवारी, देखिए गणगौर की सवारी है यह जयपुर की प्रसिद्ध है जी। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। अब अपन बात करें कि कहाँ पर गणगौर मनाई नहीं जाती है, तो गणगौर मनाई कहाँ पर नहीं जाती है, ये एक तो नहीं मनाई जाती है जोधपुर में और एक नहीं मनाई जाती है बूंदी में। कारण है, क्या कारण है, जोधपुर का शासक था सातलदेव और सातलदेव है उसकी मृत्यु है वो गणगौर वाले दिन ही होती है, इसलिए ये नहीं मनाया जाता। और बूंदी है, बूंदी का शासक था जोधराज हाड़ा और इसी गणगौर वाले दिन ही जोधराज हाड़ा है यह सैर कर रहे थे नाव में बैठ करके और गणगौर की प्रतिमा भी नाव में थी अपनी रानियों के साथ में और सब इसी गणगौर के साथ में वो डूब जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हाड़ा ले डूबो गणगौर। तो यहाँ पर बूंदी और जोधपुर में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता है, ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गीत हैं, सबसे ज्यादा गीत हैं लोकगीत, वो गणगौर उत्सव पर ही गाए जाते हैं, गणगौर पर ही गाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जी। देखिए अब अपन बात करें कि जोधपुर और बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती है। इसके बाद में सर्वाधिक जो लोकगीत हैं यह गणगौर उत्सव पर ही गाए जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तमाम क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस बताए मैंने आपको गणगौर के ऊपर और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साहब। इसके बाद में छठा जो यहाँ पर अपन त्योहार की बात करेंगे गणगौर के बाद में, गणगौर के बाद में यहाँ पर मुख्यतः जो त्योहार आएगा ये है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा है ये है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर गुड़ी पड़वा के बाद में क्या आएगा आपका रंग पंचमी। रंग पंचमी, देखिए रंग पंचमी, रंग पंचमी है यह भी चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, पंचमी के दिन। मुख्यतः 5 दिनों का त्योहार होता है, एकम से लेकर पंचमी तक मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अपना और के महत्वपूर्ण अपनी और क्या बातें रहती हैं वो देखेंगे। ये देखिए इसके बाद में राम नवमी, राम नवमी, राम नवमी को देखिए आप। राम नवमी में क्या महत्वपूर्ण बातें, राम नवमी है जैसे देखिए राम है, राम है ये गोरे हैं, कभी भी राम की तस्वीर आपने काली नहीं देखी होगी, गोरी देखी होगी। राम है तो देखेंगे इसको, इसमें किस में करेंगे अपन, चैत्र शुक्ल नवमी जुड़ा हुआ है, नवमी। राम गोरे हैं तो शुक्ल में आ गए, कृष्ण काले हैं तो कृष्ण में आ जाएंगे, अपन कृष्ण का जन्म करेंगे तो कृष्ण में करेंगे, आगे चल के देखेंगे अपन। इसके बाद में राम के साथ में ये हमेशा महावीर और हनुमान का नाम जुड़ा रहता है, तो देखिए महावीर जयंती, महावीर जयंती शुक्ल में आएगा आपका शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल त्रयोदशी। इसके बाद में देखिए हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। और जो हनुमान जयंती है ये आपकी आएगी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती के संदर्भ में अपन बात करें तो ये सारा जो है ये मुख्यतः शुक्ल पक्ष का आ गया। जैसे बात करें नवरात्र है, इसमें नववर्ष है, चैत्र शुक्ल एकम आ गया, नवरात्र है आपका, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी का त्योहार है, अरुधति व्रत है, चैत्र शुक्ल एकम से तृतीय आ गया, सिंजारा की बात करें चैत्र शुक्ल द्वितीय आ गया, गणगौर की बात करें शुक्ल तृतीय आ गया, गुड़ी पड़वा की बात करें शुक्ल चतुर्थी आ गई, रंग पंचमी की बात करें पंचमी वाले दिन आ गया। इसके बाद में राम नवमी है शुक्ल नवमी के दिन आ गया, महावीर है यह शुक्ल त्रयोदशी 13 के दिन आ गया, महावीर जयंती जैन धर्म से संबंधित है, महावीर स्वामी। हनुमान जयंती की बात करें तो पूर्णिमा वाले
दिन आ गया। अब अपन कृष्ण पक्ष की बात करेंगे। तो कृष्ण पक्ष में मुख्यतः दो आपके त्योहार हैं, और कृष्ण पक्ष के स्वरूप में अपन कौन कौन से लेते हैं वो देखेंगे आप। तो कृष्ण पक्ष है, ये शुरू करते हैं अपन, बंद करें। देखिए अपन ने शुक्ल पक्ष के सभी त्योहार हैं वो करे हैं। अब देखिए कृष्ण पक्ष के अपन करेंगे। तो कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है चैत्र में, वो करते हैं अपन धुलंडी है। ये देखिए ये आ गया आपका चैत्र कृष्ण एकम, धुलंडी का त्योहार आ गया। इसके बाद में धुलंडी के बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी, अष्टमी जुड़ा हुआ है, अष्टमी आ जाएगा साथ में, शीतलाष्टमी का जो त्योहार है इसको अपन बाशोड़ा भी कहते हैं, बाशोड़ा। और इसी दिन जो शीतला माता की पूजा की जाती है, बासी भोजन खाया जाता है, और एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित रूप में पूजा करते हैं अपन। राजस्थान में एकमात्र ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपका है वो है धुड़लाष्टमी। ये देखिए धुड़लाष्टमी है, ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन है। ये है आपका जो जोधपुर के अंदर त्योहार मनाया जाता है। मुख्यतः जोधपुर शब्द भी आ जाए, मारवाड़ भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोधपुर या मारवाड़ में ये मनाया जाता है धुड़लाष्टमी। और जोधपुर का शासक है सातल देव है। इसके सम्मान में यह त्योहार है मनाया जाता है। सातल देव के त्योहार में सातल देव है, यह है अजमेर का मल्लू खां था, और मल्लू खां का सेनापति था दुड़ेल खां। 140 लड़कियों का अपहरण करके ले जा रहा था, इससे युद्ध करता है और युद्ध में सातल देव घायल हो जाता है, और इसी दिन ये सातल देव मारे जाते हैं। इन्हीं के सम्मान में ये धुड़लाष्टमी का त्योहार है, ये मनाया जाता है। महिलाएं सर के ऊपर महिलाएं हैं, ये अपने सर के ऊपर और मटका लेकर, छिद्रित मटका लेकर उसमें दीपक जला करके ये नृत्य करते हैं साहब। तो ये नृत्य महत्वपूर्ण है, धुड़लाष्टमी के नाम से जाना जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है।